हेलो दोस्तों, मैं रजनी बंसल एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग 24/7 पर। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के निःशुल्क कोर्स की कड़ी में हम कर रहे थे एंड्रिया डेल साटो। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं इसकी आगे की कुछ लाइंस के साथ। इसके सेकंड पार्ट में हम करेंगे 15 से आगे की लाइंस। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना टॉपिक एंड्रिया डेल साटो। दोस्तों, इसकी 16th लाइन है, बोथ ऑफ वन माइंड एज मैरिड पीपल यूज़। अभी तक हमने पढ़ा है कि एंड्रिया डेल साटो और उसकी वाइफ लुक्रेजिया अपने इटली के नए घर में हैं। वह दोनों खिड़की के पास बैठे हैं और लुक्रेजिया खिड़की से बाहर नीचे अपने लवर को देख रही है। उसका लवर बार बार विस्लिंग करके यानी सीटियाँ बजाकर लुक्रेजिया को नीचे बुला रहा है और एंड्रिया लुक्रेजिया से गुजारिश करता है कि वह कुछ देर और उसके पास बैठे। एंड्रिया चाहता है कि लुक्रेजिया आज झगड़ा ना करे, वह दोनों केवल प्यार से बैठें जैसे कि मैरिड कपल बैठते हैं। बोथ ऑफ वन माइंड यानी वह दोनों एकाकार हो जाएं। क्वाइटली द इवनिंग थ्रू आई माइट गेट अप टुमारो टू माई वर्क। और जब वह दोनों एक साथ बैठे हों तो धीरे धीरे इसी तरह प्यार से वह शाम गुजर जाए। और एंड्रिया चाहता है कि कल जब वो उठे अपने काम पर जाए यानी वह अपनी पेंटिंग करना शुरू करे, चीयरफुल एंड फ्रेश एज एवर। तो एंड्रिया बहुत अधिक चीयरफुल और फ्रेश उठेगा, इतना फ्रेश कि जितना फ्रेश वो आज तक नहीं उठा है। दोस्तों, इन लाइंस में हमें एंड्रिया का लुक्रेजिया के प्रति गहरा प्रेम प्रदर्शित हो रहा है। लेट अस ट्राई। अब वो कहता है कि चलो हम कोशिश करते हैं कि आज हम कोई झगड़ा ना करें और सिर्फ एक दूसरे में खोए रहें। यदि तुम सिर्फ मेरे पास बैठी रहोगी तो इससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं बहुत चीयरफुल यानी बहुत हैप्पी फील करूँगा। जब मैं उठूँगा तो मैं बहुत ही हैप्पी और फ्रेश फील करूँगा। टुमारो हाउ यू शैल बी ग्लैड फॉर दिस, योर सॉफ्ट हैंड इज़ अ वुमन ऑफ इटसेल्फ। दोस्तों, इन लाइन्स में एंड्रिया लुक्रेजिया से गुजारिश करता है कि तुम कल चली जाना, आज रात यहीं रुक जाओ मेरे पास और इससे मुझे तो बहुत खुशी होगी। अब यहाँ पर दिस के बाद जो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा है, इसका मतलब यह है कि एंड्रिया लुक्रेजिया से कहता है जब तुम इवनिंग में मेरे पास रुकोगी तो मुझे तो बहुत अधिक खुशी होगी, लेकिन क्या यह तुम्हारे लिए भी खुशी का क्षण होगा। योर सॉफ्ट हैंड इज़ अ वुमन ऑफ इटसेल्फ। दोस्तों, इस लाइन में मेटोनिमी का यूज़ किया गया है। मेटोनिमी की स्पेलिंग मैं आपको बता देती हूँ, METONYMY। दोस्तों, यह एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक बहुत बड़ी चीज़ को उससे एसोसिएटेड एक छोटी चीज़ के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्ट हैंड को पूरा वुमन बताया गया है। जैसे हम प्रेसिडेंट के लिए द वाइट हाउस यूज़ करते हैं, जबकि द वाइट हाउस है वो प्रेसिडेंट से एसोसिएटेड चीज़ है, लेकिन प्रेसिडेंट वाइट हाउस नहीं हो सकता क्योंकि द वाइट हाउस प्रेसिडेंट का घर है, वो वहाँ काम करता है, इसीलिए यहाँ पे मेटोनिमी है। जैसे हम किंग के लिए क्राउन शब्द का यूज़ करें तो यहाँ पर भी मेटोनिमी है। अब यहाँ लुक्रेजिया को एंड्रिया कहता है कि जो तुम्हारा कोमल हाथ है वो अपने आप में एक वुमन की तरह है, एक औरत, पूरी औरत की संज्ञा मैं तुम्हारे इतने सॉफ्ट कोमल हाथ को देता हूँ। एंड माइंड द मैन्स बेयर्ड ब्रेस्ट शिकल्स इनसाइड। और वो कहता है कि तुम अपना हाथ मेरी बेयर्ड ब्रेस्ट के ऊपर रख लो। दोस्तों, बेयर्ड का मतलब है एंड्रिया का सीना पूरा खुला हुआ है, उसने सीने पर कुछ भी पहना नहीं हुआ है, और वो एंड्रिया को कहता है कि तुम अपना हाथ मेरे सीने पर रख लो और अपना हाथ मेरे सीने पर सहलाओ। डोंट काउंट द टाइम लॉस्ट। और तुम ये मत सोचना कि तुम्हारा समय व्यर्थ हो गया है। नीदर यू मस्ट सर्व फॉर ईच ऑफ द 5 पिक्चर्स वी रिक्वायर। क्योंकि यदि तुम ऐसा करोगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और जो 5 पिक्चर्स हमें बनानी है वह सारी पिक्चर्स मैं तुम पर ही बनाऊंगा। इट सेव्स अ मॉडल। और इससे एक मॉडल का खर्चा बचेगा। तुम इतनी खूबसूरत हो, यदि तुम मेरे साथ कुछ समय बिताओगी मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे पीस ऑफ माइंड महसूस होगा यदि तुम मेरे करीब आओगी। और इससे एक मॉडल का खर्चा बचेगा, क्योंकि यदि तुम्हारी जगह किसी और मॉडल को हायर करता हूँ तो मुझे उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। सो कीप लुकिंग सो, इसलिए तुम इसी तरह मुझे देखती रहो। दोस्तों, इसमें जो भी नई फिगर्स ऑफ स्पीच आ रही हैं वह मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। जो पुरानी हैं जिन्हें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वह आप खुद सर्च कर लेना। जैसे इसमें जो लाइन 16 है, बोथ ऑफ में ओ साउंड रिपीट हो रही है, तो यहाँ पे एलिट्रेशन है। दोस्तों, यह एक लंबी पोएम है, इसलिए इसमें सारी फिगर्स ऑफ स्पीच अभी मैं नहीं करवा पाऊँगी आपको कुछ, या फिर आपको कोई फिगर्स ऑफ स्पीच में कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं कि इस लाइन में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट लाइन पर, माई सरपेंटिंग ब्यूटी। अब दोस्तों, इसमें जो इन्होंने सरपेंटिंग वर्ड यूज़ किया है, इसमें पन फिगर ऑफ स्पीच है। पन का मतलब होता है जहाँ एक शब्द के द्वारा 2 या 2 से अधिक अर्थ प्रकट किए जाएं। जैसे सरपेंटिंग है, सरपेंटिंग का मतलब होता है सांप या फिर नागिन। जो दोस्तों आपने पोएम्स वगैरह में या पुरानी फिल्म्स में भी देखा होगा कि औरत की खूबसूरती को नागिन की खूबसूरती से कंपेयर किया जाता है। आपने गानों में भी सुना होगा कि नागिन जैसी चाल, नागिन जैसी खूबसूरती, नागिन जैसी कमर। तो ऐसे ही लुक्रेजिया है, वह भी बहुत खूबसूरत है। इसके एक अर्थ तो इसका खूबसूरती के रूप में है, दूसरा अर्थ दोस्तों इसका सरपेंट यानी जो नागिन होती है, जो सांप होता है, वह डसने वाला होता है, उसका स्वभाव होता है धोखा देना। और
लुक्रेजिया भी एंड्रिया के प्रति डिसलॉयल है, वह भी उसे धोखा दे रही है। तो इस तरह से इसके दो अर्थ यहाँ प्रकट होते हैं, राउंड्स ऑन राउंड्स। इसका मतलब है कि जो लुक्रेजिया है उसकी बॉडी के जो राउंड्स हैं, उसकी बॉडी के जो कर्व्स हैं वो बहुत अधिक सुंदर हैं। हाउ कुड यू एवर प्रिक दोज परफेक्ट ईयर्स। प्रिक का मतलब होता है पियर्सिंग करना, कि तुमने अपने जो परफेक्ट ईयर्स थे उनको पियर्सिंग क्यों किया है, उनको क्यों छिदवाया है तुमने अपने कानों को। तुम्हारे ईयर्स, यू ऑलरेडी हैड परफेक्ट ईयर्स इवन टू पुट द पर्ल देयर, ओ सो स्वीट। और उसके बाद कहते हैं अरे अच्छा, तो तुमने यहाँ पे अपने कानों में मोती पहना हुआ है, पर्ल पहना हुआ है। पर्ल पहनने के बाद तो तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो, जबकि तुम्हें पियर्सिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तुम्हारे कान तो पहले से ही इतने ज़्यादा सुंदर हैं। पियर्सिंग करवाने के बाद, मोती पहनने के बाद कान की शोभा नहीं बढ़ी, इस मोती की शोभा बढ़ गई है जो तुम्हारे कान में तुमने पहना हुआ है। माई फेस, माई मून, माई एवरीबडीज़ मून। वो कहता है कि माई फेस यानी माई लव, तुम ही मेरा फेस हो, मैं तुम्हारे अलावा किसी और को देखना ही नहीं चाहता। माई मून, तुम ही मेरा मून हो, तुम ही मेरा चांद हो। जब कोई स्त्री बहुत खूबसूरत लगती है तो उसकी संज्ञा मून से दी जाती है, माई एवरीबडीज़ मून। एवरीबडीज़ मून मतलब सभी का चांद। तब वो कहता है कि तुम, पहले तो वो कहता है कि तुम मेरा चांद हो, और फिर उसके बाद कहता है कि अरे तुम तो सभी का चांद हो। जैसे चांद को सभी अपना कहते हैं कि यह मेरा चांद है, जबकि असली में चांद किसी का नहीं है। इसी तरह जो लुक्रेजिया है उसे भी एंड्रिया पहले अपना बता देता है, फिर उसे ध्यान आता है कि अरे नहीं, यह तो मेरा चांद नहीं है, यह तो सबका चांद है, इसे तो सभी प्यार करते हैं, यह केवल मेरे लिए लॉयल नहीं है, यह तो सभी के लिए डिसलॉयल है। तो दोस्तों इन लाइन्स में एंटी क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। एंटी क्लाइमैक्स की स्पेलिंग है ANTICLIMAX। इसका अर्थ हुआ दोस्तों, जब हम किसी चीज़ की खूबसूरती या फिर उसके गुण की बढ़ते बढ़ते प्रशंसा करते हैं, लेकिन उसके बाद उस प्रशंसा को एकदम से नीचे गिरा देते हैं। जैसे हम किसी व्यक्ति, किसी वस्तु के गुणों की धीरे धीरे प्रशंसा करते हैं और फिर उसके बाद उसको एकदम से नीचे गिरा देते हैं, तो उसे एंटी क्लाइमैक्स कहते हैं। यहाँ उसने पहले उसे माई फेस कहा, फिर माई मून कहा, और फिर उसने उसको सबका मून कह दिया। यानी जैसे पहले एंड्रिया लुक्रेजिया की खूबसूरती की तारीफ करते जा रहा था और फिर बाद में उसने उसको बहुत ही नॉर्मलाइज कर दिया, तो इसे एंटी क्लाइमैक्स कहते हैं। विच एवरीबडी लुक्स ऑन एंड कॉल्स हिज। और तुम तो सभी का चांद हो, सभी लोग तुम्हें देखते हैं और तुम ऐसा चांद हो जिसे सभी लोग देखते हैं और सभी लोग अपना बताते हैं। एंड आई सपोज इज लुकड ऑन बाई इन टर्न। और सभी लोग बारी बारी से तुम्हें देखते हैं। मुझे लगता है वाइल शी लुक्स नो वंस वेरी डियर नो लेस। और जबकि चांद सभी को एक समान रूप से देख रहा होता है, सब पे अपनी चांदनी बिखेर रहा होता है, उसके मन में ऐसा कभी नहीं होता कोई एक व्यक्ति उसे बहुत अच्छा लग रहा है और वह उस पर अपनी चांदनी ज़्यादा बिखेरे या फिर किसी वस्तु या व्यक्ति पर अपनी चांदनी कम बिखेरे। इसी तरह तुम भी सभी की हो, तुम्हारे लिए भी कोई भी वेरी डियर, बहुत अधिक प्रिय, या फिर कोई भी कम प्रिय तुम्हें नहीं लगता है, तुम्हारे लिए भी सभी नॉर्मल हैं। यू स्माइल, वाई देयर इज़ माई पिक्चर रेडीमेड, देयर इज़ वॉट वी पेंटर्स कॉल आर हार्मनी। यदि तुम स्माइल करोगी, क्या तुम स्माइल करोगी मेरे लिए? क्यों? क्योंकि जब तुम स्माइल करोगी तो मुझे लगेगा कि मेरी पिक्चर तैयार हो गई है, मेरी पेंटिंग तैयार हो गई है। तुम्हारी स्माइल करने से ही मुझे इतनी इंस्पिरेशन मिलेगी कि मुझे लगता है कि मेरी पेंटिंग ही तैयार हो जाएगी। हम कलाकार इसी को हार्मनी बोलते हैं। हार्मनी का अर्थ है, इसी को हम प्यार और शांति बोलते हैं। हम कलाकार इसी को मधुरता बोलते हैं। तुम्हारे केवल स्माइल करने से ही मुझे इतनी शांति, इतना अच्छा लगेगा कि मुझे लगेगा कि हमारा जो रिश्ता है वो बहुत ही मधुर बन गया है। अ कॉमन ग्रेनेस सिल्वर्स एवरीथिंग। दोस्तों हर चीज़ की खूबसूरती कभी ना कभी अवश्य ही ढल जाती है। जिस तरह से चांद पूरी तरीके से सफ़ेद नहीं होता, उसमें ग्रेनेस भी रहती है। एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, यानी हर खूबसूरत चीज़ में कहीं ना कहीं दाग अवश्य होता है। इसी तरह जैसे चांद अपनी चांदनी बिखेरता रहता है, वह केवल सिल्वर कलर की नहीं है, उसमें ग्रेनेस भी रहती है। ऑल इन अ ट्वीलाइट, ट्वीलाइट यानी ग्रे कलर की जो रोशनी। आओ हम ग्रे कलर की रोशनी में बैठते हैं। यू एंड आई अलाइक, यू एट द पॉइंट ऑफ योर फर्स्ट प्राइड इन मी। आओ हम दोनों एक साथ बैठते हैं और एक दूसरे को इसी तरह देखते रहते हैं। और तुम भी अपना पहले की तरह मुझ में अपना गर्व महसूस करो। जिस तरह तुम्हें पहले मेरी पेंटिंग पर इतना विश्वास था और तुम उसमें गर्व महसूस करती थी, उसी तरह अब भी करो। दैट्स गोन यू नो। और ये तुम्हें भी पता है कि अब तुम्हें मुझसे ना ही तो प्रेम रहा है और ना ही मेरी पेंटिंग पर अब कोई गर्व रहा है। बट आई एट एवरी पॉइंट माई यूथ, माई होप, माई आर्ट बींग ऑल टोन डाउन टू योंडर सोबर प्लेजेंट फिजोल। लेकिन माई लुक्रेजिया एट एवरी पॉइंट, मैं हर पॉइंट पे, क्योंकि तुम्हारा पर्सपेक्टिव अब मेरे लिए चेंज हो गया है। तुम सोचती हो दैट आई हैव बिकम गुड फॉर नथिंग, माई आर्ट ऑफ पेंटिंग हैज़ गोन, बट डार्लिंग यू आर माई यूथ। तुम ही मेरा यूथ हो, तुम ही मेरी जवानी हो, तुम ही मेरी होप एंड इंस्पिरेशन हो, तुम ही मेरी आर्ट हो। बीइंग ऑल टोन डाउन, बट माई लुक्रेजिया, तुम्हें लगता है कि मेरी जवानी, मेरी सारी आशाएं, इंस्पिरेशन, मेरी सारी कला, सब कुछ टोन डाउन हो चुकी हैं, सब कुछ गिर चुकी हैं टू योंडर सोबर प्लेजेंट फिजोल। लेकिन मेरी प्रिय, योंडर यानी उधर देखो,
जो फिजोल है वो कितना खूबसूरत लग रहा है। तुम इन सब चीज़ों को भूलकर बस मेरे साथ प्यार से बैठो एकांत में। देयर इज़ द बेल क्लिंकिंग फ्रॉम द चैपल टॉप। वहाँ देखो फिजोल में चैपल टॉप यानी चर्च की चोटी पर बेल क्लिंकिंग कर रही है, घंटी बज रही है। दैट लेंथ ऑफ कॉन्वेंट वॉल अक्रॉस द वे होल्ड्स द ट्रीज सेफर हडल्ड मोर इनसाइड। कॉन्वेंट वॉल यानी चर्च की दीवार के साथ साथ कितने पेड़ खड़े हैं। होल्ड्स द ट्रीज सेफर हडल्ड मोर इनसाइड। जिस तरह से एक माँ अपने बच्चे को अपनी गोद में छुपा लेती है, उसी तरह से इन ट्रीज ने भी उस पूरी दीवार को ढक लिया है। द लास्ट मोंक लीव्स द गार्डन डेज डिक्रीज। और जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है, जो चर्च में उपस्थित आखिरी भिक्षुक था, लास्ट मोंक था, वह भी चर्च से निकलकर गार्डन को छोड़कर जा चुका है। एंड ओटम ग्रोज ओटम इन एवरीथिंग। और धीरे धीरे पतझड़ बढ़ता जा रहा है, और पतझड़ हर चीज़ में बढ़ता जा रहा है। या धीरे धीरे पतझड़ आ रहा है, और पतझड़ हर चीज़ में आ रहा है। मेरी लाइफ में भी पतझड़ आते जा रहा है। द होल सीम्स टू फॉल इन टू अ शेप एज इफ आई सो अलाइक माई वर्क एंड सेल्फ एंड ऑल दैट आई वॉज बोर्न टू बी एंड डू। हर चीज़ एक शेप में बदलती जा रही है, यानी प्रत्येक वस्तु की छाया बड़ी होती जा रही है जैसे जैसे रात होती जा रही है। एज इफ आई सो अलाइक माई वर्क एंड सेल्फ एंड ऑल दैट आई वॉज बोर्न टू बी एंड डू अ ट्वीलाइट पीस। और हर चीज़, बेशक मैं अपने पेंटिंग को, मेरे काम को देखूं, जो मैंने इस कमरे में दीवार पर जो पेंटिंग्स लगी हैं उन्हें देखूं, या फिर मैं खुद को देखूं, हर वो चीज़ जिसे भी मैं देखता हूँ वह सभी एक ग्रे कलर की चांदनी उस सब के ऊपर बिखर गई है। मेरी सभी पेंटिंग्स पर भी, मुझ पर भी, और जो भी चीज़ फिजोल शहर को या फिर मैं जिस भी चीज़ को देख रहा हूँ उन सभी पर चांदनी छाई हुई है। लव माई स्वीट हार्ट लुक्रेजिया, वी आर इन गॉड्स हैंड। देखो हम सब भगवान के हाथों में हैं, यानी जो यह चांदनी है वो भगवान की ब्लेसिंग का रूप है। हाउ स्ट्रेंज नाउ लुक्स द लाइफ ही मेक्स अस लीड। और जो लाइफ भगवान ने हमें जीने के लिए दी है वो कितनी विचित्र है। देखो हर चीज़ कितनी अलग लग रही है इस ग्रे कलर की चांदनी में। सो फ्री वी सीम, सो फैटर्ड फास्ट वी आर। हम स्वयं को एक तरफ तो कितना स्वतंत्र महसूस करते हैं, और दूसरी तरफ हम फैटर्ड यानी चेंड, CHAINED, यानी हम स्वयं को जंजीरों से बंधे हुए भी पाते हैं। यहाँ पर एंड्रिया थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गया है। वह कहता है कि देखो हम सब स्वयं को एक तरफ तो इतना स्वतंत्र पाते हैं, और दूसरा हम सब इस सांसारिक मोहमाया में जकड़े हुए हैं। दोस्तों, जो ये लाइन नंबर 51 है, इसमें जो फिगर ऑफ स्पीच है वो है एपिग्राम, EPIGRAM। एपिग्राम का मतलब ये होता है दोस्तों, जब एक ही लाइन में दो बिल्कुल विपरीत भाव प्रदर्शित किए गए हों। जैसे चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन, जो बच्चा है वो एक आदमी का पिता होता है, तो जो बच्चा है वो पिता कैसे हो सकता है, और जो पिता है वह बच्चा कैसे हो सकता है। इसी तरह इस लाइन में हम देखते हैं कि हम एक तरफ तो खुद को बहुत स्वतंत्र महसूस कर रहे हैं, और दूसरा हम जंजीरों से बंधे हुए भी हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एपिग्राम फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किया गया है। आई फील ही लेड द फैटर लेट इट लाई। और मुझे लगता है कि भगवान ने ही हमें जंजीरों में जकड़ा है, लेट इट लाई। लेकिन क्या हमें खुद को इन जंजीरों में जकड़े रहने देना चाहिए? क्या हमें इस सांसारिक मोह माया में, लोभ लालच में इतना डूब जाना चाहिए कि हम पृथ्वी पर आने के अपने सच्चे अर्थ को ही भूल जाएं? दिस चैम्बर फॉर एग्जाम्पल, टर्न योर हेड, ऑल दैट्स बिहाइंड अस। लुक्रेजिया बार बार खिड़की से बाहर अपने लवर को देखे जा रही है, इसलिए एंड्रिया उससे कहता है कि एक बार मेरी तरफ देखो तो सही, टर्न योर हेड टुवर्ड्स मी। यह कमरा जिसमें हम बैठे हुए हैं, इसमें देखो हमारे पीछे क्या है। यू डोंट अंडरस्टैंड नोर केयर टू अंडरस्टैंड अबाउट माई आर्ट। अपने पीछे देखो, मतलब जो समय हमने एक साथ बिताया है, आओ उसको देखो, चलो उससे वापस जीते हैं, लेकिन तुम समझ नहीं रही हो। इतना कहने के बावजूद लुक्रेजिया का एंड्रिया पर कोई ध्यान नहीं है, इसलिए एंड्रिया उससे कहता है कि ना तो तुम मेरी बातों पर ध्यान दे रही हो, और ना ही तुम्हारा मेरी कला पर कोई ध्यान है। ना ही तो तुम मुझे समझ पा रही हो, और ना ही तुम मेरी कला को समझ रही हो। बट यू कैन हियर एटलीस्ट व्हेन पीपल स्पीक। यदि तुम मेरी कला के बारे में जानती नहीं हो और उसे समझ नहीं सकती, तो भी कम से कम जब मैं कुछ बोल रहा हूँ, तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ, तो कम से कम तुम सुन तो सकती हो। यदि तुम मेरे साथ मुझे प्यार नहीं कर सकती, मेरे साथ रुक नहीं सकती, तो कम से कम थोड़ी देर मेरी बातें सुन लो। एंड दैट कार्टून द सेकेंड फ्रॉम द डोर। इस रूम के दरवाजे के साथ में जो दूसरे नंबर पर मैंने कार्टून बनाया हुआ है, इट इज़ द थिंग लव, सो सच थिंग्स शुड बी। देखो यह कितना सुंदर कार्टून है, कितना प्यारा कार्टून मैंने बनाया है, माई स्वीट हार्ट। सच थिंग्स शुड बी बिहोल्ड मैडोना। ऐसी चीज़ें हमारी लाइफ में होनी चाहिए। जैसे ये कार्टून इतना प्रफुल्लित दिखाई दे रहा है, उसी तरह हम भी अपने जीवन में खुश होने चाहिए। और बिहोल्ड मैडोना, इसके साथ में जो मैडोना की तस्वीर बनाई हुई है, आई एम बोल्ड टू से, वह भी कितनी खूबसूरत लग रही है। और मैं यह कहने की हिम्मत कर रहा हूँ, आई कैन डू विद माई पेंसिल वॉट आई नो, कि जो कुछ भी मैं जानता हूँ मैं अपनी पेंसिल से, अपनी आर्ट से, अपनी पेंटिंग से वह सब कुछ कर सकता हूँ। जस्ट ट्रस्ट इन मी।
बिलीव मी, व्हाट आई सी, व्हाट एट बॉटम ऑफ माई हार्ट, और जो कुछ भी मैं देखता हूँ और जो कुछ भी मुझे दिखाई देता है और जो भी मैं अपनी दिल की गहराई में महसूस करता हूँ, आई विश फॉर इफ़ आई एवर विश सो डीप, और मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ, जितनी ज़्यादा गहराई से मैं तुम्हारे लिए इच्छा कर सकता हूँ, मैं उतनी गहराई से तुम्हें चाहता हूँ और तुम्हें पाने की कोशिश करना चाहता हूँ। डू ईजिली टू व्हेन आई से परफेक्टली। दोस्तों, यहाँ एंड्रिया कहना चाहता है कि मैं जो भी इच्छा करूँ, जैसी भी पेंटिंग बनाना चाहूँ, जैसा भी मैं देखूँ, जैसा भी मुझे महसूस होता है, मैं हर चीज़ की पेंटिंग, हर उस भाव की पेंटिंग बना सकता हूँ और बहुत ही आसानी से बना सकता हूँ। व्हेन आई से परफेक्टली, और बहुत ही परफेक्शन के साथ मैं पेंटिंग बना सकता हूँ। आई डू नॉट बोस्ट, परहैप्स योर सेल्फ आर जज, और मैं इसमें कोई भी शेखी नहीं भगा रहा, अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ। और जब यह पेंटिंग्स बनेंगी, पांचों पेंटिंग्स मैं बना लूँगा, तब तुम देखना, तब तुम ही उन पेंटिंग्स को जज करना कि वो कैसी पेंटिंग्स बनी हैं। तुम बस आज मेरे पास रुक जाओ और फिर देखना कितनी अच्छी पेंटिंग्स मैं बनाऊँगा। हु लिसन टू द लिगेट्स टॉक लास्ट वीक, और पिछले हफ्ते चर्च के पादरी का संदेश किसने सुना था? दोस्तों, लिगेट का मतलब होता है पादरी। एंड जस्ट एज मच दे यूज टू से इन फ्रांस, एट एनी रेट इट्स ईजी ऑल ऑफ इट, और जैसा कि फ्रांस के लोग बोलते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं कि एंड्रिया पहले फ्रांस में था और फ्रांस में वह किंग फ्रांसिस फर्स्ट के साथ काम कर रहा था। तो जिस तरह फ्रांस के लोग मानते हैं कि मैं बहुत अच्छा पेंटर हूँ, बहुत उम्दा कलाकार हूँ, उसी तरह और मेरे लिए किसी भी कीमत पर कुछ भी बनाना बहुत ही आसान है, और मैं अपनी पेंटिंग्स का कोई भी दाम रख सकता हूँ और वह पेंटिंग बिक जाएगी। नो स्केचेस फर्स्ट, नो स्टडीज़, दैट्स लॉन्ग पास्ट, और मैं कोई भी पेंटिंग बनाने से पहले कोई स्केच नहीं बनाता, कोई भी स्टडी नहीं करता, वो तो बहुत पुरानी बातें हो गई। अब तो मैं केवल किसी चीज़ को सोचता हूँ और उसके ऊपर पेंटिंग बना डालता हूँ। आई डू वॉट मैनी ड्रीम ऑफ ऑल देयर लाइव्स, और मैं वह काम करता हूँ, उस तरह की पेंटिंग बनाता हूँ जिसकी लोग अपने पूरे जीवन भर सपने लेते रहते हैं कि हम ऐसी पेंटिंग बनाएंगे, और मैं वो काम बहुत आसानी से कर देता हूँ। ड्रीम, स्ट्राइव टू डू एंड एगनाइज टू डू। सपना, मेरा सपना क्या है? ड्रीम, सपना, वह सपना जो वो सारी उम्र स्ट्राइव टू डू, जिसकी इच्छा करते रहते हैं, एंड एगनाइज टू डू, और दिन प्रतिदिन उसी में लगे रहते हैं सालों तक कि हम भी कभी ऐसी पेंटिंग बनाएंगे। एंड फेल इन डूइंग, और फिर भी मेरे जैसी पेंटिंग बनाने में वह असफल हो जाते हैं। आई कुड काउंटर 20 सच ऑन ट्वाइस योर फिंगर्स एंड नॉट लीव दिस टाउन, और मैं ऐसे 20 कलाकारों को, मैं ऐसे 20 पेंटर्स को गिन सकता हूँ। ऑन ट्वाइस योर फिंगर्स, दोस्तों एक हाथ में 10 उंगलियाँ होती हैं और 20 गिनने के लिए 2 बार गिनना पड़ेगा, तो मैं तुम्हारी उंगलियों पर गिना सकता हूँ ऐसे पेंटर्स को जो मेरे जैसी पेंटिंग्स बनाने का सपना देखने में पूरा जीवन बिता देते हैं और फिर भी उनसे वह पेंटिंग नहीं बनती। एंड नॉट लीव दिस टाउन हु स्ट्राइव, यू डोंट नो हाउ द अदर्स स्ट्राइव, और उसके बावजूद भी वो शहर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन मैंने तुम्हारे लिए फ्रांस छोड़ दिया है। हु स्ट्राइव, यू डोंट नो हाउ द अदर स्ट्राइव, और तुम जानती नहीं हो कि बाकी के लोग मेरे जैसी पेंटिंग्स को पाने के लिए, वैसी पेंटिंग्स बनाने के लिए कितना ज़्यादा स्ट्राइव करते हैं, कितनी अधिक प्रगाढ़ इच्छा रखते हैं। टू पेंट अ लिटल थिंग लाइक दैट यू स्मीयर केयरलेसली पासिंग विद योर रोब्स अफ्लोट, जिस छोटी सी पेंटिंग को, इतनी साधारण सी पेंटिंग को पेंट करने में, जिसके ऊपर तुमने अपना कपड़ा अभी फहराया है, जहाँ तुम खड़ी हो वहाँ ठंडी ठंडी हवा से तुम्हारे कपड़े का टुकड़ा उस पेंटिंग को टच कर रहा है, ऐसी इतनी साधारण पेंटिंग को बनाने के लिए भी पेंटर्स बहुत अधिक स्ट्राइव कर रहे हैं। येट डू मच लेस, सो मच लेस, समवन सेज। येट डू मच लेस, फिर भी इतनी साधारण पेंटिंग से भी बहुत कम कला के साथ वे पेंटिंग बनाते हैं, वह इस साधारण पेंटिंग की भी बराबरी नहीं कर सकते। सो मच लेस, समवन सेज, और बाकी के सभी लोग क्या कहते हैं कि जो पेंटिंग्स वो बनाते हैं वह बहुत ही साधारण होती है मेरी इस पेंटिंग की तुलना में। आई नो हिज नेम, नो मैटर, सो मच लेस, और मैं जानता हूँ कि इससे बहुत निचले दर्जे की पेंटिंग कौन बनाता है, लेकिन मैं अब उस पर ध्यान नहीं दे रहा और ना ही मैं उस पेंटर का नाम तुम्हें बताऊंगा। सो मच लेस, और वह बहुत ही साधारण निचले दर्जे की पेंटिंग बनाते हैं, निचले स्तर की पेंटिंग बनाते हैं। वेल, लेस इज़ मोर, लुक्रेजिया, लुक्रेजिया, उनके लिए वह कम ही, जो इतने कम सुंदरता वाली पेंटिंग बनाते हैं वही उनके लिए बहुत है। आई एम जज्ड, और वह बहुत कैसे है यह आगे आने वाली लाइन्स में पता चलेगा। आई एम जज्ड, लुक्रेजिया, मैं सर्वश्रेष्ठ पेंटर हूँ और फिर भी मुझे जज किया जाता है। देयर बर्न्स अ ट्रूअर लाइट ऑफ गॉड इन दैम, वह कम ही उनके लिए ज़्यादा हो जाता है क्योंकि उनके हृदय में भगवान की सच्ची ज्योति जल रही है, भगवान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया है। इन देयर वैक्स्ड बीटिंग स्टफ्ड एंड स्टॉप्ड अप ब्रेन, वह बहुत ही वैक्स्ड हैं, परेशान है। बीटिंग स्टफ्ड एंड स्टॉप्ड अप ब्रेन, उनका जो दिमाग है वह पूरी तरीके से रुका हुआ है, वह कुछ और नया नहीं सोच सकते। और बीटिंग स्टफ्ड यानी उनका दिमाग परेशानियों से घिरा हुआ है,
और वह इतने परेशान हैं कि अब उनके दिमाग ने सोचना बंद कर दिया है। हार्ट और वॉट एवर एल्स, चाहे हम उसे उनका दिमाग कहें या दिल कहें या कुछ भी कहें, देन गोज ऑन टू प्रॉम्प्ट दिस लो पल्स्ड फोर्टनाइट क्राफ्ट्समैन्स हैंड ऑफ माइन। चाहे हम उसे कुछ भी कहें कि वह दिल से परेशान है, दिमाग से परेशान है, या वह फिजिकली इमोशनली कैसे भी परेशान है, देन गोज ऑन टू प्रॉम्प्ट यानी इमीडिएट, तुरंत, दिस लो पल्स्ड फोर्टनाइट। और लेकिन वह कितनी भी कोशिश कर ले, मेरे जैसी पेंटिंग्स नहीं बना पाएंगे। और मेरे लिए मेरे जो ये कलाकार वाले हाथ हैं, बेशक यह लो पल्स्ड हैं आज के दिन, आज इस चांदनी में लो पल्स्ड, यानी अब मैं इतना थक चुका हूँ, इतना टायर्ड हो चुका हूँ कि अब मेरे से ये पेंटिंग नहीं बनी पाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी जो पेंटिंग मैं तुरंत बना दूंगा, इमीडिएट बना दूंगा, वह लोग उसकी तुलना भी नहीं कर पाएंगे। और ये सोचो, जो पेंटिंग मैं अभी इमीडिएट हैंड से बना दूंगा, अभी तुरंत बना दूंगा, जब वे लोग उसकी तुलना भी नहीं कर सकते, तो सोचो जो पेंटिंग मैं कल सुबह बनाऊंगा वह कितनी अच्छी होगी। देयर वर्क्स ड्रॉप ग्राउंडवर्ड बट देम सेल्स, उनका काम ज़मीन पर गिरा हुआ है, यानी वह बहुत ही घटिया स्तर का काम करते हैं, लेकिन वे खुद बहुत ऊंचे स्तर पर पहुंचे हुए हैं। कैसे? आई नो रीच मैनी अ टाइम हेवन दैट शट टू मी, मैं जानता हूँ कि वे बहुत बार स्वर्ग तक जा चुके हैं, यानी वे अपने जीवन में बहुत अधिक खुश हैं और वे स्वर्ग का दरवाज़ा देख चुके हैं, जबकि वह स्वर्ग का यानी खुशियों का दरवाज़ा मेरे लिए आज तक बंद रहा है। उनके जीवन में भगवान जी ने एक ऐसे व्यक्ति को भेजा है, ऐसी प्रेरणा को भेजा है जो हमेशा उन्हें इंस्पायर करती रहती है, लेकिन मैं इस तरह के प्यार से महरूम हूँ। एंटर एंड टेक देयर प्लेस देयर श्योर इनफ, वे उस स्वर्ग के दरवाजे में प्रवेश करते हैं और वहाँ पे उनके लिए बहुत अधिक स्थान है, पर्याप्त स्थान है, लेकिन वह दरवाजे मेरे लिए आज तक बंद रहे हैं। दो दे कम बैक एंड कैन नॉट टेल द वर्ल्ड, और वे वहाँ से उन खुशियों को महसूस करके वापस भी आ चुके हैं और वे इस पूरी दुनिया को अपनी खुशियों के बारे में नहीं बताते हैं। लेकिन लुक्रेजिया, जब तुम मेरे साथ आओगी, मेरे साथ समय बिताओगी, मैं पूरी दुनिया को मेरी पेंटिंग के जरिए उन खुशियों के बारे में बताऊँगा जो मुझे तुम्हारे साथ रहने से मिलती हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी, और अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना प्रश्न लिख दीजिए। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय वीडियो, एंड प्लीज़ 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 डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।